हाय, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप सब सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ आज पहले फ्रेम में अकेले आके। कुछ आपको कंटेक्स्ट देना है, इसके लिए आया हूँ। ये जो आप आज पूरी कन्वर्सेशन सुनने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है, हम लोगों को ट्यूसडे को अपना एपिसोड शाम को डालना होता है और हम लोग रिकॉर्ड करते हैं मंडे को। कई बार उसके पहले भी कर लेते हैं। मंडे को क्या था, थर्ड डे था टेस्ट मैच का, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो चल रहा है गाबा में। और उसमें सच में हालत ठीक नहीं लग रही थी। ठीक है। उस फ्रेम ऑफ माइंड, उस माइंड सेट में हम लोगों ने इस पूरे कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया है। तो आप कंटेक्स्ट समझ जाइए कि आज की कन्वर्सेशन का कंटेक्स्ट क्या है। वो समझ गए तो इसके बाद आप ये बात भी समझिए कि ऑल्दो वी आर नॉट लूजिंग दिस गेम फ्रॉम हियर, फोर्थ डे में ऑल थैंक्स टू जस्सी भाई, ऑल थैंक्स टू रविंद्र जडेजा, ऑल थैंक्स टू आकाशदीप, हम फॉलो ऑन से भी बच गए हैं। फोर्थ डे का गेम अभी खत्म हुआ है और हालात अलग लग रहे हैं, बट इट कुड हैव बीन कंप्लीटली अदर वेज इफ इट वाज नॉट फॉर सम ऑफ द एफर्ट्स इस आज के दिन में। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुनिए कन्वर्सेशन को, बट ये मत समझिएगा कि दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, क्योंकि हम भी एक दिन पहले रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी बैक टू द वीडियो। 2021 का साल था और वो साल हम भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत सुनहरा बनकर साबित हुआ था। क्यों? इसका रीजन था भारतीय टेस्ट टीम। टेस्ट टीम ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान सॉर्ट ऑफ रजिस्टर किया था। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को एक तो हराया और उसके बाद गाबा, जहां पर वो 32 साल से नहीं हारे थे, उस समय तक एक भी टेस्ट मैच नहीं हारे थे, वहां पे हराया। अब वो एक अलग एक लेगेसी है। आज आप सबको याद होगा उस समय इंडिया में सोनी में टेलीकास्ट होता था ऑस्ट्रेलिया टूर, और उसमें विवेक राजदान ने बहुत ही शानदार अपने जो होता है ना वक्तव्य से उसको रेखांकित किया था। उसका क्या क्या बोला था उन्होंने उन्होंने बोला था कि टूटा है गाबा का घमंड। और वो जो वॉइस है वो आज भी मेरे बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है। मतलब और मैं चाह भी रहा था कि वो शायद इस बार होते तो अच्छा लगता, बल्कि पर कोई नहीं, खैर कोई नहीं। उनका जो जो मोमेंट उन्होंने जो क्रिएट किया वो हम लोगों के, हम क्रिकेट फैंस के दिमाग में हमेशा के लिए बस के रह गया। अब आते हैं हम करंट टाइम्स में। तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है अभी भी। शायद आप जब ट्यूसडे के शाम को ये देखेंगे तो मुझे नहीं लगता खत्म हुआ होगा। अगर इंद्रदेव की कृपा रही तो ये चलता रहेगा। बट ये भी मैच वहीं पे हो रहा है, तीसरा टेस्ट। वही गाबा का पिच, वही पूरा माहौल टेस्ट मैच का। 1-1 से सीरीज अभी टाइड है। दोनों मैच के रिजल्ट आए हैं पहले। और यहाँ पर सिचुएशन अलग हो गई है और पूरी डिफरेंट हो गई है, और हम लोग ऐसे मुहान पे खड़े हैं कि अगर इंद्रदेव नहीं बरसे, जैसे आज चौथे दिन आप जब सुन रहे होंगे तब, और अगर पांचवा दिन ये टेस्ट मैच जा रहा है, जो कि लगता है जा रहा है, तो अगर अगर इंद्रदेव नहीं बरसे तो मान के चलिए कि ये गेम भी हमारे हाथ से निकल चुका है। पूरी बात करते हैं, सब बात करते हैं। आप सुन रहे हैं एपिसोड नंबर 13। और 13 क्योंकि थोड़ा सा अशुभ एपिसोड भी 13 नंबर बहुत अशुभ माना जाता है। फ्राइडे द 13th 13 को ही गिना जाता है, बट खैर ठीक है। हम लोग वैसे ही, मेरा चेहरा ही अशुभ है, आप लोग क्या ही करेंगे। आप देखना शुरू तो कर चुके हैं ना, देखते रहिए फिर। तो हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। हम लोगों के लिए भी, गरीब लोग हैं, 25 में अटक गए हैं सब्सक्राइबर में। इसी इसी सोच में है कि कभी तो हमारा भी पॉडकास्ट फूटेगा। और मैं हूँ श्रीहर्ष। और आप, हाँ, मैं शो का नाम तो द ड्रिंक्स ब्रेक है, भूल ही गया था, सीजन 4। और हम मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, अब आजकल रेगुलर हो गए हैं दोनों जन। मतलब मयंक तो है ही है रेगुलर, पर आज गोपाल भाई भी रेगुलर हैं। तो पहले तो सर, क्या हाल चाल आप लोगों का? पहले अपना हाल चाल बता दीजिए, ब्यौरा, आप लोग कैसे हैं, क्या है? रेगुलर रेगुलर आना पड़ रहा है क्योंकि हालत ही ऐसी है ना। आना मतलब आना नहीं चाह रहे, सोच रहे अच्छे मूड से आए, अच्छी बातें करें। क्या बल्लेबाजी की रोहित शर्मा ने, क्या ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की, लेकिन वो कह नहीं पा रहे मतलब उस तरीके से। लेकिन वो मौका नहीं दे रहे ना कहने का, कुछ और निकल रहा है मुंह से वैसे।
आज सब निकलेगा, तो मैं पहले से एक स्टैट्यूरी वार्निंग दे देता हूँ कि भैया अगर आप पब्लिक स्पेस में सुन रहे हैं पॉडकास्ट को बिना ईयरफोन लगा, पहली बात में तो आप अगर पब्लिक स्पेस में है तो आपको ईयरफोन्स का यूज करना चाहिए, ये मेरा एकदम आपको आ, मैं क्योंकि आए दिन देखता हूँ मेट्रोज में लोग आज जोर से म्यूजिक बजा रहे हैं, भाई तो वायर्ड नहीं तो वायर्ड वाला यूज कर लो, नहीं तो वायरलेस यूज कर लो, बट यूज कर लो ईयरफोन्स पहले। तो पहले बता दे रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी अभद्रता होने वाली है, हम लोग बहुत अभद्र एकदम नीच किस्म के लोग हैं यहाँ पर जो बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप उस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें हम लोग हर लेवल से गंदगी कर दें, तो रुकिए, देखिए, जुड़िए, और हाँ, एज आई सेड, ईयरफोन्स का इस्तेमाल करिए और अपने अपने पर्सनल कैपेसिटी में देखिए। ठीक है मयंक, कैसे हो, क्या हाल चाल? भाई सर क्या बोले, बैटिंग ऑर्डर की तो चाह मुदी हुई थी, स्लीप साइकिल की भी चाह मुद गई है जिस हिसाब से सुबह सुबह हमें उठना पड़ रहा है। एक तो 5 साढ़े 5 बजे उठो सुबह सुबह, उसके बाद फिर ऐसे देखो। हम्म। देखिए आपने भी कॉफी निकाल ही लिया है, हम समझ गए हैं आप भी सुबह सुबह 6 बजे उठे, सुबह सुबह उठ के सताए हुए हैं आप भी हैं थोड़े से। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। ये एपिसोड एपिसोड 11 जब हमने रिलीज किया था उसका थीम याद आ गया मेरे को, उसका यही गाना यूज किया था। अच्छा, उसमें भी यही यूज किया था क्या? मेरे हाँ मैच को हारे याद थे नहीं ना आ तब रहा। एडलेड वाला। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। हाँ तो खैर, हम लोग बात करना अच्छे से शुरू करते हैं। वही बोला, गाबा का टेस्ट अब हमारे लिए तो वो एक हिस्टोरिकल ग्राउंड बन ही गया है ना भारतीयों के लिए। अपन लोग भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ निकले, वहां पर पहुंचे बकायदा, और हरा हरा भरा कबाब दिखाया हमको। पहले जो फोटोज आई उसमें एकदम ग्रीन टॉप, टॉपम टॉप सर के, मतलब ऐसा है बॉल ऐसे पड़ के पूरा डंडा बदल लेगी, मतलब इतना लगा भाई, क्या हरा, आहा। हरा भरा कबाब तो मैं भी बहुत बड़ा प्रेमी हूँ, और मेरे सबसे मयंक भी है ही, तो हरा भरा मैं दिखी चीजें, आदमी पहुंच गया देख के। हाँ मयंक। नहीं सर, मैं नॉन वेज खाता हूँ तो हरा भरा तो ज्यादा उतना चलता नहीं है। अरे तो वो हरा भरा कबाब मतलब ये नहीं होता कि वो हरा मतलब वेज होता है, नॉन वेज में हरा भरा कबाब होता है भाई, तुम कहाँ लगाए हो मतलब। बट खैर कोई नहीं। कहने का मतलब है कि देखिए आपको सब चीज टू द पॉइंट था, और इंडिया पहले बॉलिंग करने उतरी उस दिन। बॉलिंग करने का भी पहला हमको ऐसे ऐसा था कि भैया हरी भरी माहौल बना देंगे, बुमराह बॉलिंग आगे उगलेगा, आकाशदीप को टीम में लेके आ गया, आकाशदीप तो डंडे तोड़ेगा, मोहम्मद सिराज डीएसपी साहब पक्का इस बार ट्रेविस हेड भाई को, क्या बोलते हैं, भाई तो बोलना नहीं चाहिए पहली बात, ट्रेविस हेड को चालान वालान काट के ओवर स्पीडिंग ओवर बैटिंग के चक्कर में अंदर मारा जाएगा, स्टीव स्मिथ भैया का पूरा बखियां उधेड़ दी जाएंगी। हुआ हमारे पूरा उल्टा ही। शुरुआत में थोड़ा सा सुख मिल गया हम लोगों को, कुछ विकेट्स शुरू शुरू में मिल गए, पर जहां ये स्टीव स्मिथ जो कि बहुत आउट ऑफ फॉर्म था और बहुत इन एंड आउट रहते हैं, वो फैब फोर जो जो बोला जाता है उससे, फैब फोर में वो कभी उनको गिन लेता है कोई आदमी, कभी उनको नहीं भी गिनता है। वो आदमी उस दिन खड़ा हो गया भाई, एकदम मतलब होता है ना टंटे गाड़ के कि मैं तो नहीं जा रहा यहाँ से। और उसके साथ साथ एक और आदमी जो हम सब के जी का काल बन चुका, फिर मैंने मयंक को सजेस्ट भी किया था कि मैं चाहूंगा भारत सरकार उनको सीए कानून के तहत ट्रेविस हेड जी को भारत की नागरिकता दी जाए, क्योंकि ये आदमी जब तक खेलेगा ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के अगेंस्ट जहां भी जिस भी फॉर्मेट में, ये हम लोगों को जीने नहीं देने वाला। गाइज प्लीज पहले इनिंग्स का हाल बताइए एक एक करके, क्या है, क्या लगा भैया, मैं तो बहुत डर गया कैसा खेले हैं इन लोग, कुत्तों जैसे हालत बना दी हम लोगों की। वही है जो शुरू में बोला ना आपने कि टूटा है गाबा का घमंड, तो उस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा कि टूटा है गाबा का घमंड, इस बार दे दिया मिचेल स्टार्क ने तुम्हारे, न न न न। अरे तो वो वाली बोलिए बात है। बोलिए, देखिए ना 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 नहीं करना है यहाँ पे, ना 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 नहीं, आप बोलिए, आप देखिए, आप कुछ हो तो नहीं जाएगा, पहले ही मैंने स्टैट्यूटरी वार्निंग दे दिया, अगर इसके बाद भी लोग ये नहीं सुने हैं कि हम लोग बहुत अभद्रता से बात करने वाले हैं, तो फिर तो इट्स अप नहीं टू वो देम, तो आप बोलिए खुल के। हमारे दोनों भाई जब विंडो में समझ गए तो देखने वाले भाई भी समझ गए होंगे, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत रही थी कि ख्वाजा मेरे ख्वाजा गए, उसके बाद मैक्सवेनी भाई भी गए,
लेकिन उसके बाद यार वही जो नहीं होना था ना, वही हो जाता है हर बार ना। ट्रेविस हेड आ जाता है पता नहीं कहाँ से, और वो बजा के चले जाता है। तो वही हुआ इस बार भी। स्टीवन स्मिथ मतलब एक और हमने सोते हुए शेर को जगा दिया कह सकते हैं, क्योंकि भाई साहब लग नहीं रहा क्यों था कि यार वो बंदा क्यों जगाया, वो मैच क्यों अभी क्यों? वो मैच बचा हुआ है भाई साहब। ये बंदा फॉर्म में आ जाएगा ना तो वो 2 मैचों में और पका के पेलेगा तुम्हें। ऐसा नहीं वो ट्रेविस हेड की तरह नहीं है, वो तेड़-तेड़ बजा देगा और चला टीकने जाएगा। वालों में से है वो साला, वो फ्रस्ट्रेट करता है आरामखोर। पका देगा वो तुम्हें, पका-पका के मारेगा वो। और ट्रेविस, और जिस तरीके से बोल रहे थे ना कि हाँ। फैब फोर में क्या, स्टीवन हम्म। स्मिथ टेस्ट में तो नो डाउट उसका अभी 21 पारियों से कुछ आ नहीं रहा था। तो फिर भी उसका बेस्ट है तीनों से, केन विलियमसन, सर 21 जो पारी रूट। बहुत होती है सर, 10 टेस्ट मतलब आप अगर नहीं आ रहे थे आपके तो खैर इसलिए वो नहीं थे अभी बहुत दिनों से कंटेंशन में। हाँ वही, और उसके बावजूद भी वो था कि मतलब तीनों से उसके बेस्ट एवरेज थे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लो कि स्टीवन स्मिथ का क्या ऑरा था। और अब वो आ गया है तो आप देखते हैं कि किस तरीके से वो बजाता है। वही है गाबा में, आप पिछले हम लास्ट वीडियो में शायद बात भी किए थे कि 3 पारियों में उसके 0-0-0 थे गाबा में। पता नहीं क्या हो गया इस बार, वो क्या आत्मा वो आ गई। केमार रोच ने किया था, शेमार जोसेफ ने किया था, और शायद एक और साउथ अफ्रीका के किसी ने किया था हम्म। उनको 0-0 पे बोल्ड। इस बार क्या बुमराह के पास वो नहीं था? क्या वो लाल गेंद नहीं थी? पिंक तो हम समझ गए कि चलो भाई पिंक से हमारा बनता नहीं। क्या वो लाल गेंद भी हमें, और बुमराह की यार चलो यार हम बहुत तारीफ करते हैं, वो बुमराह से भी आउट नहीं हो रहा है यार। मतलब बुमराह भी नहीं आउट हो पा रहे हैं। चलो भाई एक रहता है ना कि एक एक एंड से बुमराह आता है तो हम थोड़ा चले कि भाई चलो 10 रन पे आउट कर देगा या 20 रन पे आउट कर देगा। बुमराह भी नहीं निपटा पा रहा है, तो ये थोड़ा-सी समस्या है। मयंक। मैं तो सर यही कहना चाहूंगा कि पहला विकेट कौन लेगा? जस्सी भाई। दूसरा कौन लेगा? जस्सी भाई। रशिया यूक्रेन का वॉर कौन रुकवाएगा? जस्सी भाई। मतलब पूरी की पूरी टीम में ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं चल रही है, बुमराह गांड बचा लो ट्रॉफी चल रही है ये मैच। हर हर मैच में भाई हम लोग यही करते रह जाएंगे, वी ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई। अरे बाकी पे कब भरोसा करने का मौका मिलेगा यार? बाकी बाकी लोग पे क्या, भरोसा नहीं, भोसड़ा हो रहा है यहाँ पे, दिमाग खराब। बाकी बाकी वहां मैच छोले बेचने गए हैं आदमी, मतलब हर चीज में बुमराह आ जाता है यार। बुमराह विकेट भी ले रहा है, बुमराह फील्डिंग भी कर रहा है, बुमराह रन भी मार रहा है। इसी चक्कर में बुमराह इंजर्ड हो गया ना, तो WTC फाइनल पहुंच के भी गांड लग जाएगी अपनी भाई, कोई भरोसा नहीं है। उसको बचा रहे हैं। आज आज मैच में देखा वो विकेट लेने के बाद भी उसको सिर्फ 2 ओवर कराया, 3 ओवर शायद हाँ, ये उसके बाद। ये बोले रोहित भाई शर्मा साहब का इसको। रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस देखो बारिश पे, उनको पता था बारिश होने वाली है भाई, कोई फायदा नहीं है बुमराह से ज्यादा बॉलिंग बॉलिंग करवा के। और खामखा फिसल-विसल गया तो ले भाई मुंबई इंडियंस के भी लग जाएंगे लौड़े पे, तो भाई बचा लो इसको। मुंबई इंडियंस कहेगा हरामजादों 18 करोड़ दिए हैं साले को, पहला कॉन्ट्रैक्ट इसी ने साइन किया था। यार वो सब तो ठीक है, बट यार बॉलिंग की भी बात करें भाई, 445 रन एक तो पहली बार बोर्ड पे लगा दिए साला ट्रेविस हेड, हरामजादा। मतलब यार उसका कुछ तो करना पड़ेगा, उसको गुड़गांव उड़गांव बुलाओ यार, कुछ करो उसके साथ मतलब। मैंने देखो भाई, मैंने अपना प्रस्तावना रख दिया है। मैंने प्रस्तावित है ये। अगर कोई यूनियन मिनिस्टर सुन रहा है हमको, नहीं मैं वैसे तो मैंने कोई सुनता नहीं नहीं हमको। मैंने नहीं 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 मैं शेर भाई बताता हूँ, मैंने ट्रेविस हेड की एक फोटो देखी थी ब्लैक बक के साथ, तो मैं बिश्नोई भाई से एक बार रिक्वेस्ट तो जरूर करना चाहूंगा कि प्लीज अगर कुछ हो यार सके, की गैल चले के अगर अपना कुछ हो सकता है यारा तो प्लीज यार, अगर कुछ हो सकता है तो प्लीज कर दो, मतलब बड़ा बड़ा परेशान हो चुका हूँ। उसको काव्या मरान बचाएगी, ऐसा मत कर भाई, वो उसको काव्या हाँ। मरान बचाएगी। और देखिए डीएसपी साहब है, मतलब तेलंगाना से ही हैं डीएसपी, समझे नहीं समझे आप? तो काव्या मैडम बोलेंगी तो वो सब सब काम होएगा। मतलब आप कहाँ लगाए हैं आप लोग? सन टीवी को ऐसी मत समझिए आप, छोटा मोटा चीज नहीं है सन टीवी, वहां पे बहुत बड़ा ग्रुप है सन ग्रुप वहां अरे का। बट बिश्नोई भाई तो बड़ी चीज है ना यार, तो हम कैसे बोल अरे सकते बिश्नोई भाई तो कुछ नहीं है भाई, बिश्नोई भाई तो कुछ हैं? नहीं है। वो तो आप आप यूट्यूब पे भी नहीं बिश्नो बोल सकते। नहीं, मैं बोल सकता हूँ ना। मेरे को मार के क्या करेगा यार? गरीब आदमी को मार के क्या मिलेगा? उसको भी कुछ नहीं मिलेगा ना, उसको मेरे को मार के लाइमलाइट मिलने वाला है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इनसे बड़े बड़े तुर्रम खां आकर चले गए हैं इस दुनिया से, समझ रहे हैं आप? बहुत सारे ना, ये तो
छोटू भैया हैं जो अंदर बैठे हुए हैं जेल में। मेरा मेरा और वो दरखास्त भारतीय सरकार से है। भी कर रहे हैं या उनके नाम से करा जा रहा है, ये भी तो है ना कि मतलब हाईलाइट में। हाँ हाँ, नहीं वो तो गुंडा, वो तो यहाँ मतलब मेरे घर के साइड का छत्तीसगढ़ का गुंडा बोलेगा अरे हमको बिश्नोई भाई ने भेजा है, बल्कि बिश्नोई बोलेगा भाई तू कौन, मैं तेरे को जानता ही नहीं, जिंदगी में देखा ही नहीं करके। बट खैर, ये क्योंकि ये थोड़ा सा उस टाइप का पॉडकास्ट नहीं है, मैं इसलिए समझ रहा हूँ, बट मैं बता दे रहा हूँ बिश्नोई भाई, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा था, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे को मार के कुछ नहीं मिलने वाला, आपको प्लीज समझ लीजिएगा, है ना, मैं तो मजाक कर रहा था ऐसे ही। ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए, फिर आगे। गांड सबकी फटती है सर, गांड तो मेरी भी फटती है, इसलिए हाँ मैं ठीक है, फिर वो तो आप उनसे अपील करते रहो, मैं उनसे दूसरी अपील कर रहा हूँ कि भाई मैंने ब्लैक बक के साथ देखा है एक बार ट्रेविस हेड को, देख लो, अगर कुछ हो सकता है तो मेरे पास यहाँ वैसलीन का डब्बा भी है, अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, देखिए क्योंकि आप ये बैट का अभद्रता ग्रिप मत आप करिए आप। निकालना चाहो, बैट का बैट ग्रिप का, निकालना ए चाहो तो भेड़िया, ए भेड़िया, ए भेड़िया, बैट का ग्रिप मतलब निकाल के ना। नहीं तो वो तो है मतलब उधर यार, कर गई है, वो और बाबा भी है शायद, तो सबसे वो अगर इंटरेस्टिंग चीज नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ के बीच जो पार्टनरशिप थी, उसमें ट्रेविस हेड का 2 बार इनसाइड एज लग के विकेट पे लगते लगते बचा है, एक दो बेचारे के कुछ कुछ इजी, मतलब इजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़े से फार फार आउट चांसेस छूटे हैं। लकी बहुत है हरामजादा, बहुत ज्यादा। वर्ल्ड कप फाइनल में भी साले के बार बार बैट से बच जा रही थी बॉल एज लगने से, वरना भाई 4 बार आउट हो चुका होता हो। पता नहीं इंडिया के खिलाफ इतना लक इसे दे कौन रहा है। और क्या मतलब, इसकी पिछले जन्म में भैंस चुरा ली थी किसी ने इंडिया में, इसको किसी ने इंडिया में बुली किया था, इसको क्या मतलब वो क्या कहते हैं, चांदनी चौक की चाट खिला दी थी किसी ने, 10 पड़ गए थे इसको, क्या क्या प्रॉब्लम है इसको इंडिया से, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम है उसको कुछ मैं आपको बोला ना, वो मूछे देख के मेरे को ये वहां वाले याद आते हैं, लगान वाले, ये उनके फैमिली से हैं, मैं तुमको आपको सही सही बता रहा हूँ। आप लोग एकदम मेरी बात को आप लोग मजाक में लेते हैं, वो पक्का कुछ उनका रिलेशन होगा भाई, अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया ही होके। हमसे अंग्रेजों ने कोहिनूर डायमंड छीना, हम चुप रहे, हमसे भाई पीकॉक थ्रोन छीना, हम चुप रहे, ताजमहल के इतने जवाहरात छीन लिए, हम चुप रहे। साला वो इतना नहीं चुभता है जितना ट्रेविस हेड चुभने लगा है भाई। WTC फाइनल छीन ली, वर्ल्ड कप फाइनल छीन ली, T20 वर्ल्ड कप में भी हरामजादा 76 बना चुका था, ये अकेला टिका रहता जिता देता वहां पे भी। देखिए मैं आपको सही सही बताऊं तो मैं मैं फुल वही कहूंगा, इससे इसके दूर के मामा या मौसा जो इंडियन थे, इसको बचपन में मोलेस्ट करते थे, ये उसी का ये ये ओके, ये बहुत अलग टेंजेंट में चले गए गोपाल भाई, एकदम। ये तो बिल्कुल, मतलब ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना ज्यादा ये डार्क हो जाए। मतलब ऐसा होता है ना कि वो होता नहीं है जो जादूगर होता है, वो अपने ऐसे ऐसे हाँ, वो अब सारा बदला निकाल रहा है वो, और वो शायद वो मुंबई के थे, तो क्या पता। और रोहित शर्मा भाई, क्या यार, रोहित शर्मा मेरे जब कप्तान मेरे को लग रहा मेरे को पक्का लग रहा है ट्रेविस हेड से वो रील वाली आंटी ने चड्डी का कलर पूछा है पक्का, कभी ना कभी वरना कौन से कलर की शर्टी पहने नहीं हो? पहले टेस्ट में नहीं था, दूसरे टेस्ट में आते ही चल गया रोहित शर्मा के, तीसरे टेस्ट में आते ही चल गया एक वो तो रोहित साले से, शर्मा। रोहित शर्मा रीजन है, रोहित शर्मा नहीं रीजन है, नहीं, यहाँ भी रोहित शर्मा रीजन है। एक तो साले से जब पूछा था पहले पॉडकास्ट में कि हु इज द हॉटेस्ट इंडियन प्लेयर अकॉर्डिंग टू यू, कहता है रोहित शर्मा, या पसंदीदा मर्द के सामने परफॉर्म करने की आदत पड़ गई है, मतलब क्या दिक्कत है तुम्हें? फिजिकल वाइज भी पूछा, बोला फिजिकल वाइज, तो भी बोला रोहित शर्मा। मुझे इसके मैं इरादे मेरे ठीक क्यों हिसाब नहीं से लग रहे? नहीं, देखिए क्या मेरा क्या मेरा दर रोहित क्या रोहित शर्मा के चड्डी का रंग जानना चाहता है? मुझे बताया, एक बार क्लियर करे। भाई, चड्डियों के रंग से इतर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंडियन बॉलिंग के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बोला है कि इंडियन बॉलिंग उतनी प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं रही है पहले से। अब हो गया है प्रॉब्लमैटिक, बट प्रॉब्लम, अरे अब हो गई है प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लमैटिक, प्रॉब्लमैटिक ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं रही है, हमारे लिए तो है ही। हमारे लिए तो भाई वो फिर वही सिराज भाई आते हैं, वो कहते हैं वी ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई, आकाशदीप आते कहते हैं जस्सी भाई 7 में विकेट ले ही लेंगे,
भाई क्या क्या करेंगे जस्सी भाई, मतलब है। मैं तो बोल रहा हूँ जस्सी भाई, आप बैटिंग सीखो, ये मजाक नहीं हो रहा है अब, मतलब है ना, सीखो बैटिंग, आप भी करो। ये आज इन्होंने जो हगा है बैटिंग में, हम उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। पहली बात तो पहला दिन का पूरा जो टेस्ट था वो पानी में धुल गया। दूसरे दूसरे दिन ये सब जो हम बात कर रहे हैं ये सब हुआ है, और हमारे साथ कत्लेआम मचाया है इस कमीने ने। जो सेकंड सेशन था, फर्स्ट सेशन में हमने 3 विकेट निकाले भी थे, सेकंड सेशन ने भाई साहब ने इन लोगों ने अलग अलग एक्सीलेटर निकाला है क्या। फर्स्ट सेशन में 3 विकेट निकाले थे, 2 बुमराह ने निकाले थे, स्पेसिफाई कीजिए आप, हाँ क्योंकि ठीक है। बाकी बॉलर जो है वो क्या क्या घिस रहे हैं, किसकी चड्डी साफ कर रहे हैं, आई आराम डोंट नो, बट बुमराह ने आराम निकाले। दे रहे हैं वो, सिर्फ और ये बुमराह क्या, को आराम। एक एक बात बताइए मेरे को कि ये क्या लगा के रखा है, कभी कभी वॉशिंगटन सुंदर, कभी अश्विन, तो कभी जडेजा, तो ये क्या सबको एक एक मैच खिलाने आए हैं क्या इन लोग, क्या चल रहा है मतलब इनका। जडेजा को खिलाने का मतलब क्या था भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ट्रेविस हेड ने उसे पेला, T20 वर्ल्ड कप वाले मैच में भी पेला, वर्ल्ड कप फाइनल हम्म में भी सबसे ज्यादा जडेजा ही कूटा था ट्रेविस हेड से। क्या हम्म मतलब ट्रेविस हेड को आप अब उनका फेवरेट प्रसाद दे रहे हो कि ये लो भाई, तुमने मुझे ये लो। हॉटेस्ट प्लेयर कहा, मुझे दुनिया में किसी ने हॉटेस्ट प्लेयर नहीं कहा था कभी मेरे जैसे मोटे आदमी को, लेकिन तुमने मुझे हॉटेस्ट प्लेयर कहा, लो जडेजा खेल लो। हाँ बहुत भाई, बहुत मारा है, मतलब मैं जो देख पा रहा हूँ नीतीश रेड्डी को, क्या मतलब उनकी बॉलिंग मत कराओ, उनको बैठाओ तो मत कराओ। 13 ओवर में 65 रन दिए हैं, सबसे ज्यादा रन उन्होंने निकाले हैं, अरे ऑल ठीक दो है सर, विकेट निकाल के लेके गए। हाँ रेड्डी को क्या बोलोगे जब आपके प्राइम बॉलर्स विकेट निकाल के नहीं प्राइम दे रहे, बॉलर्स तो भी नहीं रेड्डी क्या करे, करेंगे। नहीं नहीं प्राइम बॉलर्स तो, हम तो प्राइम बॉलर्स पे भी समय अपना लगाए ना, कि क्या है मतलब 6 विकेट अकेले, फिर बुमराह ही निकाल रहा है, और 28-28 ओवर बॉलिंग करना क्या होता है भाई, मतलब आप ये तो बताओ मेरे को, वो आदमी खप जाएगा 28 ओवर कोई बॉलिंग करने का होता है। 30, मतलब आप पूरा एक सेशन आपने बॉलिंग करी है, और ये खेले हैं सिर्फ एक दिन साले ढंग से, एक से मतलब सवा दिन ऑलमोस्ट खेले हैं टोटल। देखा जाए तो एक सवा दिन में बुमराह से आपने 28 ओवर फेंकवा दी, ऑलमोस्ट एक सेशन बराबर। पूरा वही तो बोल रहा हूँ। और ये हरामजादे फिर वर्कलोड का चुतियापा यही रचते हैं कि हमें वर्कलोड मैनेज करना है बुमराह का, इसीलिए ये मैच हमने उन्हें नहीं ये खिलाया। वर्कलोड, अबे ये भाई वो ही अकेले कर रहा, ही अकेले डूइंग ऑल द हैवी वर्क। यार क्या चल रहा है, मतलब ईश्वर जाने। तो मतलब बट एक, अब एक बात सीधे सीधे बताओ मेरे को, दोनों दोनों के एंड से क्वेश्चन है कि ये देखिए, ये सब तो डिबेटेबल टॉपिक है, बातचीत तो होगी, हो भी रही है, और अ, आज चौथा दिन का टेस्ट डे खत्म हुआ होगा, और मेरे को नहीं लगता इंडिया कुछ रिकवर कर रहा है। 51 पे 4 में शुरू करने वाले हैं मॉर्निंग, पता नहीं कितने में खत्म कर रहे हैं, और पता नहीं कितना, मतलब आपने 400 बनाने दिया है ऑस्ट्रेलिया को, जो इतने टाइम से 400 नहीं, कितने कितने इनिंग से 400 नहीं बनाया था, ये कुछ मैं सुना था, ये पिछले पहली 10 बार। साल में पहली 2014 बार है इंडिया के अगेंस्ट जो इन्होंने बीजीटी में 400 से ऊपर बनाया है, पिछले बताइए 10 मतलब साल में। 10 साल में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मतलब मेरा मेरा वही, दोनों से वही क्वेश्चन है कि यार ऐसा कैसे, कब तक चलेगा, मतलब यार पहले मैच में बहुत खुश थे सब लोग, पर्थ में हम लोग जीत गए, आउट ऑफ नोवेयर वो जीत आई, और ऑब्वियसली खुश होने का रीजन था। सेकंड मैच से कैप्टेंसी चेंज हुई, प्लेयर्स का बैटिंग करने का वो मनी उठ गया, बॉलिंग में भी हम उतना कोई खास नहीं कर पाए, ऑब्वियसली नहीं सेकंड नहीं मैच सर, में भी अकेले एक ही आदमी कर रहा है। ये चल क्या रहा है मतलब। आपको मैं क्लियर कट बताता हूँ। फर्स्ट टेस्ट जो सबको लग रहा है ना कि वी परफॉर्म रियली वेल, वी परफॉर्म रियली वेल, बैटिंग में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। बैटिंग में हम लकी थे कि हमारी बैटिंग जो है ना वो दूसरी इनिंग की दूसरे दिन ही आ गई थी, जब पर्थ की कंडीशन सबसे अच्छी होती है बैटिंग करने के लिए, तो हम्म तब हमारे बल्लेबाजों ने कैपिटलाइज कर दिया। वरना एडलेड में आप देखो हमारी बैटिंग जब आई थी, पिच में मस्त बाउंस था, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने हालत खराब कर दी हमारी। और यहाँ सही पे भी बात है। सेम है भाई, ओवरकास्ट कंडीशंस मिले ऑस्ट्रेलिया वालों को, उन्होंने कहा ये तो बेचे, ये तो हमारा माहौल बना दिया तुमने, बारिश ले आके बिल्कुल, बारिश बिल्कुल, बादल काले छाए हुए हैं, इंडिया के बल्लेबाजों के पास चांस ही नहीं है। और फिर इंडिया आए के लिए, मिचेल। मयंक, इंडिया के लिए भी तो बारिश थी यार। इंडिया ये क्या मतलब, इंडिया के लिए बारिश तो ओवरकास्ट नहीं सबके लिए थी। ओवरकास्ट तो काम करता है ना, ओवरकास्ट इजंट इट, ओवरकास्ट इज अ थिंग जो फास्ट बॉलर्स को हेल्प करता है, द और थिंग ग्रीन इज ना टॉप कि होने के बाद। द थिंग इज कि आप कभी हिस्ट्री बुक उठा के देखो, इंडिया के बॉलर्स जो है वो कभी भी ओवरकास्ट कंडीशंस में अच्छा बॉलिंग नहीं करते हैं, उनके साथ कुछ अलग ही दिक्कत है, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में उनको बॉलिंग करने की आदत होती है। यहाँ ओवरकास्ट कंडीशन ज्यादा मिलते ही नहीं है। आपको न्यूजीलैंड वाला टेस्ट याद होगा जो अभी हमने बैंगलोर में हारा था,
हम 46 पे ऑल आउट हो गए थे, लेकिन उनकी टीम ने पहले इनिंग में हमें तोड़ के रख दिया। बादल वहां भी थे। इंडिया का रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो ओवरकास्ट में अच्छी बॉलिंग करते हो। वही है, 2 पारियां हुई है, लेकिन ये जो लास्ट का बोला था ना श्री भाई ने कि ये 51 पे 4 है, एंड उसका सब रीजन है श्री भाई, मैं बताता हूँ द रीजन कि हमारे बॉलर्स जो है वो ओवरकास्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते इज बिकॉज हमारे बहुत कम बॉलर्स है जो 144 145 क्लिक कर पाते हैं। ओवरकास्ट कंडीशंस में आपको अगर स्विंग चाहिए तो आपको पेस भी चाहिए, क्योंकि हवा चल रही है अच्छी, उस हवा का फायदा आप पेस और स्विंग से ही उठा पाओगे। तो सिर्फ हल्की बॉल डालोगे तो स्विंग में मजा कुछ आएगा नहीं फिर, लेकिन तेज डालोगे, और जब तेज बॉल स्विंग करती है ओवरकास्ट कंडीशंस में तब बैट्समैन की हालत खराब होती है। हमारे में 140 कौन क्लॉक करता है? बुमराह गिर पड़ के करते हैं 140 142 क्लॉक, वो भी कंसिस्टेंटली नहीं करते, वो 130s में ही रहते हैं। सिराज भी 130 मिड 130s लेट 130s के प्लेयर है। आकाशदीप सेम पेस। तो फिर हमारे क्या बॉलर सोच के तो फिर क्या सोच के आपने इस मैच में फर्स्ट बॉलिंग लेने का फैसला लिया था? ये तो भाई रोहित भाई है। रोहित भाई ने सोचा कि भाई पिछले बार हम लोग गाबा में चेज करते हुए जीते थे, यहाँ भी चेज करेंगे। भाई आपके देखिए, पिछले बार के एक एलिमेंट जो मिसिंग है सबसे ज्यादा, और इसके बारे पुजारा में हम रहाने वही बोल रहा हूँ, दो एलिमेंट्स उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ मैं। देखिए सभी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई ऐसा एकदम आउट ऑफ द ब्लू कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। यार कितनी इनिंग्स, मुझे लगता था कि यार कभी कभी चित पुजारा शुरू तो करता है बट उसको बड़ा नहीं बना पाता, है ना। ये वो कई कई इनिंग्स देखी मैंने उनकी, 50-55 बनाए हैं 160-170 बॉल में, जो कि एक प्रॉपर टेस्ट इनिंग्स होती है मेरे हिसाब से। आप वहां पे टाइम स्पेंड किए हैं, आप वहां पे 30 ओवर अगर आप बॉलिंग करवा दे रहे हैं अपने 55 रन के लिए सामने वाली टीम को, तो आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं उन बैट्समैन को, उन प्लेयर्स को, सॉरी अपोनेंट्स को। आज की टीम में आप केएल राहुल को, क्योंकि केएल राहुल पिछले 2 मैचेस में दिखाए हैं कि वो लंबी बैटिंग करने का प्रयास अभी भी टिके हुए हैं वो। मतलब जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो टिके हुए हैं वो। 51 पर 4 है इंडिया का स्कोर, एज इन स्टंप्स के बाद डे 3 का। अभी की टीम में कौन दूसरा ऐसा बंदा है जो उस टाइप की बैटिंग करके दिखा पाएगा? जो है उनको आप ऊपर कहाँ भेज रहे हो? नीतीश कुमार रेड्डी ने इंटेंट दिखाया था कि भाई मैं बॉल्स खेल सकता हूँ, उनको आप ऊपर भेजते नहीं हो। एक तो इनको क्या पता नहीं क्या दिक्कत है, कोहली खेलेगा तो 4 पे ही खेलेगा, नहीं 5-6 पे नहीं आ सकते हैं भाई साहब, या 3 पे भाई नहीं आ और नहीं सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो भाई, मैं तो बोलता हूँ अब तो बहुत हो गया। कोहली, रोहित, प्लीज बैठ जाइए आप लोग। यू गाइस आर नॉट फिट टू प्ले इन टेस्ट एनीमोर। और ये एकदम इंस्टिंक्टिव डिसीजन नहीं है। कोहली को तो आप एनी हाउ ड्रॉप कर दीजिए। आई अंडरस्टैंड रोहित शर्मा को ना भी करें क्योंकि वो कैप्टन है, और कैप्टनसी सीधा ड्रॉप करना और टीम से ड्रॉप कर देना ये बहुत बड़ा वो हो सकता है। बट कोहली, अगेन आज उनका विकेट वैसे ही गिरा है, फिर बाहर की बॉल, फिर वही चुतियापा। तो क्या आपको देखते नहीं बनता? आप आंख के अंधे हैं, आपकी दूर की नजर अरे सर, कमजोर है कि नहीं मैं दूर की चीज को मैं टच करूंगा ही करूंगा वाला सीन है क्या है भाई? मतलब ये मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ, आपकी सुन के बिल्कुल गांड फट जाएगी बिल्कुल। वो वैसे ही फट चुकी है, बट तुम सुनाओ। वो बट हाँ, फैब 4 किसे कहा गया था टेस्ट में? विराट, केन विलियमसन, जो रूट, स्टीव स्मिथ। विराट was the first among them to reach 25 test hundreds, but he was the last among them to reach 30 test hundreds. ओह माय गॉड, ये कितना गंदा स्टैट है ये। अरे वो छोड़ना, ये 21 वाला एक है शायद ना मैन की, 17 थे उसके जो रूट के, भाई साहब वो 36 पे बैठा है वो 2021 के बाद। 2021 में जो रूट के 17 टेस्ट सेंचुरीज थे, नाउ ही इज एट 36 36 टेस्ट सेंचुरीज। और बंदा अब कंपीट किससे कर रहा है? सचिन और पॉइंटिंग से। 13,000 रन हो चुके हैं उसके ऑलमोस्ट टेस्ट क्रिकेट में, एंड दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब फैब 4 में आप देखोगे ना, पहले क्या था, विराट हैड बिफोर 2020 जो लॉकडाउन वाला फेज जो आया था, उससे पहले विराट यूज्ड टू एवरेज 56-57 इन टेस्ट क्रिकेट। स्टीव स्मिथ एवरेज 48-49, केन विलियमसन was nearly around 44-45 and Joe Root was also around that phase 46-47। current situation में जो रूट 50.8,
केन विलियमसन 54.89, ऑलमोस्ट 54.9, स्टीवन स्मिथ 56.4, 56.5 ऐसे है, विराट कोहली 47.4. He Beyond dropped his miserable, average. man. He was the top scorer in terms of Fab Four 2010 से 20 वाले डेकेड में टॉप स्कोरर. Currently he is the last in terms In of runs that also Fab in Four, that हाँ. list. In that list Fab Four में जो बंदा, पहले क्या होता था कि पहले लोग कहते थे Fab Four में विराट कोहली एक है, बाकी तीन में कंपटीशन है. अब भी हाँ. यही कहते हैं, बस नीचे आ गए विराट कोहली, कि विराट कोहली एक है, बाकी तीन में कंपटीशन है. पहले ऐसा था कि एक है ऐसा कंपटीशन है, अब ऐसा अब है कि ये एक ए है है. ऐसा कंपटीशन है, ऐसा वाला. बट अब मेरा यहाँ पे, क्योंकि फिर अब इवेंचुअली सवाल उठता है हमारे सिलेक्शन का, प्रोसेस का. अभी नहीं, अभी आप देखिए केन विलियमसन ने अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट 156 बनाया है. हाँ, 600 रन का कुछ इन्होंने टारगेट सेट किया है क्या, कितने का? 649 650 का तो टारगेट दिया है इन लोगों ने. वो तो भाई इंग्लैंड में बोले मैं प्रणाम में रहने दो. प्रणाम भैया. ड्रॉ के लिए खेलेंगे. अरे वो बोलते हैं, जेम्स एंडरसन ने बोला था ना इंडिया में कि अगर 600 भी रहते हैं तो हमारा जो कोच है वो बोलता है कि जाओ भाई चेंज करो 600 भी. तो न्यूजीलैंड ने दे दिया है, देखते हैं वो चेंज करते हैं नहीं. तो नहीं हो रहा है. 18 पे 2 हो भी चुके हैं इंग्लैंड, वो तो बात अलग है. ठीक है यार वैसे वही बात है, वही मैं बता रहा था कि विराट कोहली का ये ग्राफ देखो कैसे नीचे गया है, ये कैसे नीचे गया है ये. मतलब कहाँ 2010 से लेके 2020 तक आपको कहा जा रहा था कि भैया आप सचिन के रिकॉर्ड के करीब आ सकता है तो विराट कोहली आ सकता है. अब यार जो रूट करीब पहुंच चुके हैं, पता नहीं विराट कब आएंगे. विराट नहीं आएंगे. कहाँ आएंगे विराट, छोड़ दीजिए. पिछले 5 साल में नहीं हुआ जो 2 साल में कैसे हो जाएगा उनका. एंड अनदर थिंग, विराट इज द एल्डेस्ट अमंग द फैब फोर. सबसे बड़े वही हैं एज के मामले में. मैं क्योंकि अब देखिए, मैं ना अपने दर्शक जो यहाँ तक अगर देख भी रहे हैं हम लोगों को, कोई सुनता है अगर, तो मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा कि क्योंकि मैं तो इस चीज में आप पूरा कन्विंस्ड हूं कि ड्रॉप विराट कोहली, come whatever be the consequences. I know they will be media reports. I know उनका जो PR होगा वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा. वो 10 ठोक 1000 ठोक क्या बोलते हैं, वो एडिट्स डालने लगेगा कि देखिए इस प्लेयर ने इतना दिया भारतीय टीम को, पर इंडियन सिलेक्टर्स ने ड्रॉप कर दिया. क्योंकि मैं स्पेसिफिकली सिर्फ विराट कोहली पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने 100 जरूर बनाया है फर्स्ट मैच में. अरे ठीक पर है, वो मैटर नहीं करता. अब वो मैटर नहीं करता है. आपकी इज्जत की बात है. आप या सेलेक्टर आपसे बात कर लेगा, आप खुद अपना नाम खींच लो, वो भी कर सकते हो. वो भी तो नहीं हो रहा है. तुम ले लो पर्सनल रीजन से छुट्टी भाई. अब रोहित विराट दोनों आपको अगर इमेज की परवाह तो पर्सनल रीजन से ले लो छुट्टी. देखिए इमेज और ये सब अलग बात है. मैं जब तक देखिए इन लोगों को ना, क्रिकेटर्स में इंडिया में बहुत ज्यादा सबको हर लेवल से अरे रिस्पेक्ट मिलती है, और फिर उसके बाद बहुत शानदार प्लेयर भी रहे हैं ओवर द इयर्स. इंडिया को लीड किया है अलग अलग वर्ल्ड कप्स में, अलग अलग कंपटीशन में, आईसीसी स्टेज में रेगुलरली भी, रेड बॉल व्हाइट बॉल सब में लीड किया है. पर हद होती है यार. अब उस आदमी को क्या इस स्टेज में आके क्या उनको खुद भी एनालाइज करते नहीं बन रहा है कि वो कितने खराब हो चुके हैं प्लेइंग स्टाइल पे. ये है उनका स्टेटस. उनको ये खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बन चुका हूं. दैट आई हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक टू द वर्ल्ड. लाफिंग स्टॉक बन जाना. एंड एक्चुअली नॉट ओनली लाफिंग स्टॉक, आपको क्रिटिक, अरे कोई भी आदमी क्रिटिक कर रहा है भाई. ये आपने अपना लेवल बना के रखा है. हमने यार सीधी सी बात है, ये आप अनटचेबल तो नहीं हो ना, कि आपको कोई टच नहीं कर सकता कि यार you're only going to be there, you'll be untouched. आपको कोई नहीं करेगा. जब तक थोड़ी सी इनके दिमाग में एक चीज नहीं भरी जाएगी कि भैया आप भी ड्रॉप हो सकते हैं, और अच्छे बड़े से बड़े टेस्ट में ड्रॉप हो सकते हैं, सीरीज में ड्रॉप हो सकते हैं, टीम से ड्रॉप हो सकते हैं. क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे ना मैं कभी रिसेंटली कि ये तो रणजी खेलना ही पसंद नहीं करते हैं. ये तो स्टेटस बन गया है सभी ये जो हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं. उसमें उनकी गलती है भी नहीं. वो दुलीप ट्रॉफी खेलना तो चाह ही रहते. बीसीसीआई ने मना कर दिया कि आपका वर्कलोड मैनेज करना. बीसीसीआई भी चूतिया है भाई, चूतिया है. मतलब क्या वर्कलोड मैनेज हो रहा है, क्या वर्कलोड मैनेज हो रहा है यहाँ पे टीम की ऐसी हो रही है. आप एक ही तरीके से आउट होते आ रहे हैं. क्या कर रहे हैं आप.
मैं कोई नहीं होता, मेरी कोई अथॉरिटी नहीं होती, हम लोग की कोई अथॉरिटी नहीं होती उसको क्वेश्चन करने की। वो बहुत बड़ा प्लेयर है, नो डाउट, और अपने टाइम का प्लेयर है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट क्या मैं सिर्फ एक ही चीज देखने के लिए आया हूँ कि मैं सवेरे 5:30 बजे उठ के बेटी चोट देखूं और वो फिर वही ऑफ स्टंप की बॉल को लगा के बाहर आउट हो रहा है? चूतिया कितने बार बोले जी आदमी। मेरे को मैं खुद आउट हो जाता है जी, मैं खुद बोलता हूँ, मैं कोई थोड़ी ना जानता हूँ यार कि मेरे को कौन सा क्रिकेट का इतना वो है। बट मैं भी तो एक 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 वो देख पा रहा हूँ ना कि यही हो रहा है, जो हो रहा है वो यही हो रहा है। तो फिर हो रहा है तो फिर इनको भी ड्रॉप करो। कम ऑन, ड्रॉप इट फॉर फक सेक मैन, बहुत हो गया चुतियापा। होने वाले हैं बॉर्डर गावस्कर के बाद, अगर नहीं जाते हैं फाइनल में, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली या तो खुद ले लेंगे जैसे T20 वर्ल्ड कप के बाद लिया था, या तो इनको इतना वो कर दिया जाएगा कि भाई साहब वनडे खेलो आप, चैंपियन ट्रॉफी सिर्फ, उसके बाद वनडे से भी ले लेना, और ये ले लेंगे फिर भाई। वनडे ऐसा में नहीं भी प्रॉब्लम गोपाल भाई, वनडे में भी सेम प्रॉब्लम। आप साल में 3 वनडेज खेलते हैं, शर्म आती है आप लोगों को? एज अ बीसीसीआई शर्म आती है? 3 वनडेज। आप अपने रिवेन्यू पे इतने फोकस्ड हो गए हैं कि हमको शॉर्टर फॉर्मेट रिवेन्यू रखना है, या तो हम बड़े फॉर्मेट गेम खेलेंगे। ये एक दिन वाला चुतियापा नहीं करना है। अब वैसे भी वनडे में लोग बोर होने लगे हैं। जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर वाज अ T20, सॉरी वाज अ 50 ओवर वर्ल्ड कप, this year you have restricted yourselves to just playing 3 ODIs. Really? Is this what we going to get? सर अब अब वो ओडीआई फॉर्मेट ना बेसिकली ऐसा हो गया है कि दे हैव लिमिटेड इट टू जस्ट आईसीसी टूर्नामेंट्स। या तो वर्ल्ड कप के ईयर में ओडीआई दिखेगा या चैंपियंस ट्रॉफी में ओडीआई दिखेगा, वरना तो आप नहीं, अब ओडीआई अब मेरे खेलते को ही एक नहीं बात है। बताना, मैं अगला तो ये इंग्लैंड को खेल रहे शायद ओडीआई, isn't it? इसके और वो जस्ट भी बाद बीजीटी के जस्ट बाद। इसके, हाँ, बीजीटी के जस्ट बात है ना। 5 आप ओडीआई, वो भी आप मतलब नेक्स्ट ईयर खेल रहे हैं। ये तो पूरा तो ईयर तो बीजीटी खत्म हो गया है ना। एक पूरे 12 साल में होते 52, सॉरी 12, एक महीने, एक साल में होते हैं 12 महीना, 12 महीना में होते हैं 52 हफ्ते, 52 हफ्ते में होते हैं 300, ये तो 2024 है, 366 दिन होते हैं, लीप ईयर वाला साल था। आपकी टीम 3 महीना आईपीएल को मतलब आपका जो मैनेजमेंट है वो 3 महीना आईपीएल के निकाल के रखता है। अभी भी 3 महीना आईपीएल के लिए निकला हुआ है, अगले साल से फिर निकला हुआ है। पूरी जो मार्च से लेकर मई जून तक की विंडो है वो ब्लॉक है, मई तक की तो विंडो ब्लॉक ही ब्लॉक है एटलीस्ट। एंड आई एम नॉट क्रिटिकिंग कि आईपीएल को नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बट अब ये क्या है, अगले फरवरी में इनको खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसके लिए 5 ओडीआई, 3 ओडीआई है इंग्लैंड के अगेंस्ट। 3 ओडीआई के 3 ओडीआई से आप अपनी टीम बनाएंगे, 3 ओडीआई के परफॉर्मेंस के हिसाब से। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अरे ये छोड़ो ना सिर भाई, अभी बिग बैश चल रहा है, देखो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर नहीं खेल रहे भाई उसमें, हर साल होता है ये। बिग बैश जब चलता है तो उनका समर शुरू हो जाता है, उसमें 18 प्लेयर जो कि टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं, 18 मेन प्लेयर इनके नहीं होते हैं। ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, भाई स्टीवन स्मिथ, ऐसे बड़े बड़े नाम बिग बैश में नहीं खेलते हैं। वो अपना जब टेस्ट सीरीज खत्म करते हैं उसके बाद एक आध दो मैच वैसे हो तो टीम के साथ खेल लेते हैं। तो मतलब ये बड़े फॉर्मेट के तो हैं कि लाइक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इनको रिस्पेक्ट मिल रहा है उस तरीके से। लेकिन यार आप ये भी देखो ना कि हाँ बिजी शेड्यूल है, ये है वो है। बात वही है कि अगर आप सबसे करते रहोगे तो आपको सब सैल्यूट करेंगे, और नहीं करोगे तो आपको सब एक तरीके से वो नकारेंगे। सबसे बड़ी बात इंग्लैंड आ रही है इंडिया अगले महीने, जनवरी से टूर स्टार्ट है, जनवरी एंड से इंग्लैंड आ रही है। आपको फरवरी में खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी। आपने फिर भी 5 T20I रखे हैं और 3 ओडीआई रखे हैं। भाई मेरा खून जल रहा है ऑनेस्टली। तीन, वही मैं 5 ओडीआई 3 टी, ये उल्टा होना चाहिए था तो वुड हैव मेड सेंस समथिंग। आप 3 ओडीआई की परफॉर्मेंस से अब अभी आपको अभी अभी यू डोंट नो कि आपकी टीम क्या होने वाली है। 2 महीने में आपका टूर्नामेंट है आगामी, यू डोंट फकिंग नो कि आप कौन जाने वाले हैं। वो छोड़ो सर, बात तो ये भी हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी ही ये T20 फॉर्मेट में रखवाना चाह रहे हैं। हमारे वो जय शाह जो नए नए गए हैं वो भाई कह रहे मैं, हैं मेरे से जय शाह के बारे में तो मती बुलवाओ, मैं बहुत कुछ बोल जाऊंगा बेमतलब की, माहौल खराब हो जाएगा। मैं ये जो बकचोदी बना के रखी है ना क्रिकेट की, रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, गान में डालो आप रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड को। जैसा की गलती नहीं है सिरी भाई, आप गलत जैसा देखो। ब्रॉडकास्टर क्या चाह रहे हैं? ब्रॉडकास्टर आजकल क्या हो रहा है, 20 को सीरीज खत्म हो रही है, 24 से फिर एक सीरीज चालू हो जा रही है, हो रही है ना।
2 दिन वो 3 इसीलिए का हो रही है क्योंकि आपका टैलेंट पूल बड़ा है, आप अलग अलग टीम निकाल सकते हो, छाट सकते हो, वो अलग टीम चले जाती है, इसीलिए हो रही है मोस्टली। और वही जो मयंक कह रहा है ना कि T20 फॉर्मेट में कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। भाई इतना ब्रॉडकास्टर का दबाव है, इतना दबाव है कि आप सर वो कह देते हैं कि चलो भाई करा देते हैं वैसा टाइप का। ब्रॉडकास्टर का दबाव बोल रहे हैं ना, ब्रॉडकास्टर तो तब ब्रॉडकास्ट करेगा ना जब जो मैच डिसाइड करेगा कि कौन करने वाला है। जब तक बीसीसीआई और जो भी कंसर्निंग बोर्ड्स हैं, जब तक इन लोग दे विल नॉट सिट ऑन द टेबल एंड देन विल डिसाइड कि भैया हम इस तारीख को इतना इतना मैच हम ले रहे हैं, तब आएगा ना ब्रॉडकास्टर यहाँ पे गेम में कि हाँ चलो अब मेरे को ब्रॉडकास्टिंग राइट है मेरे पास, चाहे वो स्टार है, चाहे वो सोनी है, चाहे वो लौड़ा है, लहसुन है, कोई भी है। वो तो तभी आएगा ना जब आपका क्या बोलते हैं क्लेरिफाइड हो जाएगा। ये ओटीटी कब आया फिर भाई लौड़ा? मैंने मैं लॉन्च कर रहा हूं, मैं इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को देखने के बाद मैं लॉन्च कर रहा हूं लौड़ा लहसुन, ओटीटी का नाम। नहीं वो तो है, मतलब देखो क्रिकेट यार पूरे साल इतना हो रहा है ना कि मतलब अब तो याद भी नहीं रहता कि है इसी साल हुआ था क्या, हम श्रीलंका से इसी साल वनडे में हारे थे, याद भी नहीं रहता, अब तो इतना क्रिकेट होने लगा है। तो बीसीसीआई थोड़ा बिजी शेड्यूल तो रखता है, लेकिन वही है 3 वनडे और उसके बाद 3 वनडे वो इंग्लैंड के सामने, उसके बाद अरे यानी नहीं हम ठीक है ना, आप मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ कि चलो ठीक है भाई, आप मैं समझ गया कि आपको ओडीआई फॉर्म मतलब जो आपने कहा ब्रॉडकास्टर्स का बहुत दबाव रहता है कि भाई बहुत दबाव रहता है। अरे भाई तो ब्रॉडकास्टर्स का दबाव है तो तुम एक टीम को जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली है ओडीआई फॉर्मेट में उसको 5 टी20 खिला दोगे? गजब, मतलब वही वो, ये हाँ क्या एकदम बात सही बात हुई? है, एग्जैक्टली। ये क्या उसको ब्रॉडकास्टर 5 का दबाव। टी20 थोड़ी खिला दोगे, उसको ओडीआई खिलाओगे ना भाई कि तुम ओडीआई खेलो। वही तो नहीं है ये, शायद वो उसमें तो T20 में तो नहीं करा रहे, इसलिए वो कह रहे कि नहीं भाई हो T20 ज्यादा सकता है भाई, हो सकता है नहीं, जैसा ऐसा आईसीसी चेंज के नहीं होगा, प्रेसिडेंट बने हैं। चेंज नहीं होगा। नहीं अगर सर, चेंज होगा तो एक सर एक बात बताता हूँ। हाँ 90 दिन पहले आपको शेड्यूल अनाउंस कर देना पड़ता है। यहाँ पर अब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में 70 दिन ऑलमोस्ट बचे हैं, शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है। ऑलरेडी स्टेक होल्डर्स के थ्रू तो आईसीसी बहुत लॉस खा चुकी है और ये तो इसीलिए इनका प्लान है कि हाँ टी20 फॉर्मेट में करवा दो साले को। ये तो मयंक इंडिया वाले वर्ल्ड कप के टाइम से क्लियर हो गया था। जो जो अनाउंसमेंट लेट होने का, ये जो लेट कितना प्रॉब्लम हुआ था, कोई बाहर से आए भी नहीं देखने के लिए इंडिया में जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, एक लॉस ऑफ रिवेन्यू जो बोल रहे थे लोग। आई स्टिल रिमेम्बर 2011 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, मैं क्योंकि आई बीन ऑलवेज अ रीडर, मेरे को मेरे पास आज भी उसकी एक जो मैच प्रोग्राम टाइप की पूरी 2011 वर्ल्ड कप की एक एक टीम की एनालिसिस जो आईसीसी की ऑफिशियल मैगजीन थी, मेरे पास आज भी वो घर में पड़ी हुई है मेरे घर में। मतलब इट इज अ नॉस्टैल्जिया फॉर मी, यू नो। मतलब अच्छा मान के चलिए, मैं ये क्यों बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को याद है वो फरवरी में शुरू हुआ था वो वाला जो वर्ल्ड कप था 2011 वाला। और वो जो मेरे पास जो पूरी जो जिसमें पूरा मैच का टाइमिंग था, सब था उसके अंदर, एवरीथिंग वाज देयर। वो मेरे को 2010 के नवंबर में मिल गई थी। 4 महीना पहले से मेरे पास वो चीज अवेलेबल थी। समझ रहे हैं, मतलब मैं अगर पहले के टाइम से कंपेयर करूं, पहले के टाइम से जो ये क्लैरिटी कि हमको कब क्या किसके साथ, भाई आई स्टिल गो, मैं जब अपने घर जाता हूं तो मैं आज भी वो मेरे पास जो है, मैं उसको बकायदा निकाल के एक बार पढ़ता हूँ यार, क्योंकि मैं उसमें इतना सब मार्क वार्क करता था बचपन में। अरे यार ये मैच अच्छा होगा, ये मैच अच्छा होगा, एक एक टीम का ब्यौरा, एक एक स्टेडियम का ब्यौरा है उसके अंदर। ये था उस समय का। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस टाइम बहुत अच्छा होता था। उस समय T20s वर ऑलवेज सपोज टू बी 2 to 3 T20s, टेस्ट वर ऑलवेज सपोज टू बी 3 टेस्ट। हाँ ज्यादा ज्यादा बोल दिया आपने, वैसे होता था 5 ओडीआई 3 टेस्ट 1 T20 रख दिया, वो भी एक नहीं रख T20 2 T20, हाँ। आजकल ये T20 वही है, लोगों यार लोगों, आप हर समय ये नहीं बोल सकते कि लोगों का कंजम्पशन, आप जब लोगों को दिखाएंगे नहीं तो लोग देखेंगे क्यों? ये ब्रॉडकास्टर्स दे वांट टू सेव देयर फकिंग एसेस। क्या होता है कि एवरी ब्रॉडकास्टर इज सपोज टू गेट सम अमाउंट ऑफ मनी विथ वॉट एवर द मैच दे आर I don't कमिंग नहीं अप। हाँ नहीं first of all I don't know why broadcasters have a problem with ODI. हाँ That format gives you the most fucking revenue भाई। 100 ओवर होते हैं एक दिन में, हर ओवर के बाद एक ऐड, उसके ऊपर से ड्रिंक्स ब्रेक में एक्स्ट्रा ऐड, उसके ऊपर से इनिंग्स ब्रेक में ऐड। तुम्हारे पास ऐड नहीं चलाने तो का सबसे वो ज्यादा कहते मौका हैं तो ना, ओडीआई में ही है। आजकल एक टर्म निकला है, सीटीएम सीआरएम, क्या तो बोलते हैं इसको, कि कॉस्ट मतलब जो है वो, मतलब हर
मतलब कितना मैं अपना वो लगा रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, उसमें मेरे को कितना कॉस्ट आ रहा है, तो वो होता है CTM CRM कुछ बोलते हैं इसको। और ये एड वैड भी उसी से मेजर होते हैं कि भैया मतलब अगर अगर कोई ब्रॉडकास्टर 15 सेकंड के एड के लिए इस मैच के लिए इतना पैसा लगा रहा है, तो उसका कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, या फिर जो ब्रॉडकास्टर उसका उसका कितना, ये बोल के वो बोल देगा कि यार 50 ओवर में तो वैसे भी, क्योंकि ऑब्वियसली 20 ओवर का ज्यादा रेट होगा, क्योंकि वो मैच भी 3 घंटे में खत्म होगा, आई बॉल्स भी ज्यादा आएंगी 20 ओवर के मैच के लिए, तो उसका जो 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 रेट होगा वो ज्यादा होगा ऑब्वियसली पर मतलब टाइम स्लॉट। जैसे अगर 10 सेकंड का टाइम स्लॉट है, उनको 5-5 सेकंड के 2 एड चलाने हैं, तो वो 1 सेकंड का रेट उनका बहुत महंगा होगा। तो वो उस चीज में दे दे है, ये जो तू बोल रहा है ना मैं, कि 100 ओवर हैं और इतने ब्रेक का ये होता है, तो ये चीज यहीं पे नलीफाई हो जाती है, क्योंकि T20 में दे 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 वो क्या है, ब्रॉडकास्टर्स अपने मन माफिक बढ़ाते हैं रेट। ऑब्वियसली कम कम ओवर है, लोग ज्यादा आ रहे हैं देखने के लिए। मेरा ये कहने का मतलब है, आप जब तक लोगों को दिखाएंगे नहीं, और पहली बात, ब्रॉडकास्टर्स डिसाइड नहीं करेंगे कि इंडिया की टीम किससे खेलेगी, कितना खेलेगी, कहाँ खेलेगी। कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा BCCI बोर्ड। जो BCCI बोर्ड दिखाएगा वो ब्रॉडकास्टर्स को दिखाना पड़ेगा। तो व्हाई आर यू हैविंग ब्रॉडकास्टर्स, व्हाई आप ब्रॉडकास्टर्स का व्यू क्यों ले रहे हो? आपने राइट्स खरीद लिया, फक इट। नहीं, मेरा वही ब्रॉडकास्टर का तो मेरा वो तो हाँ, शेड्यूल तो डिसाइड वही करते हैं, लेकिन वही है ना, ये जो T20 वाला था, मैं उस पे बोल रहा था कि ये दबाव रहता है कि अगर वो बोल रहे हैं कि T20 में करा दो, तो ये दबाव होगा ब्रॉडकास्टर का ही कि नहीं, वो ब्रॉडकास्टर चाह रहे होंगे नहीं भाई T20 में करवाओ। रही बात शेड्यूलिंग की, तो शेड्यूलिंग तो जाहिर सी बात है बीसीसीआई पूरे साल और का या नहीं, क्वार्टर का वो करती है। स्टार स्पोर्ट्स को इतना ऐड दिखा के करना क्या है? दिन भर तो कोहली की गांड चाटते रहते हैं वो, उसके ऊपर से हाँ, ऐड में भी MRF ZLX आता है बेंचो उनमें। साला वो तो मेरा चैनल ही देखने का मन नहीं करता वो। इसीलिए दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई जो मैं इस बार हॉटस्टार पे नहीं देख रहा हूँ BGT। मैं नहीं देख हॉटस्टार रहा हूँ देख मैं ही नहीं BGT। रहा। हाँ, नहीं देख रहा BGT। अरे आई डोंट फकिंग वांट टू वॉच। मुझे एक तो और पहले मुझे गंदी क्वालिटी। हाँ, मुझे जबरदस्ती दिखा रहे हो, मुझे बोला लिंक भेजेंगे और लिंक में अरे आया। यार आप, अरे इनको भेज दे भाई लिंक यार, अभी तू ही अभी भेज दे। अभी भेजता हूँ, तुम्हें अभी तुम्हें भेज इस पे दे, खोलना पिछले है। वाले में बोले। तो बट दूसरा लिंक देखिए, मत भेज। हम लोग की बात कहाँ से शुरू हुई? कोहली पे हम बात कर रहे थे कि हम लोग की बात वहां से ये फिर बाइफरगेट होके यहाँ तक आ गई, और ऑब्वियसली हमने मैच के बारे में उतना बात नहीं करना चाहा, क्योंकि हम, अगर आप जान रहे हैं, 2 दिन का टेस्ट है, 180 ओवर बॉल होने होंगे मोटा माटी, कम ज्यादा करके। नहीं ज्यादा इंडिया होगा की, अगर हाँ पूरा। ज्यादा होंगे अगर पूरा होता है तो। हम तो ये चाहेंगे कि एज ए इंडिया फैन की पानी गिर जाए, पानी गिर जाए, हमको कोई मतलब नहीं है इस मैच से, ड्रॉ हो जाए। क्योंकि अगर ये मैच पूरा खेला गया तो समझ जाइए कि इंडिया हार रही है ये टेस्ट। वो अगले वाले एपिसोड में और क्लियर हो जाएगा जब हम बात करने बैठेंगे, फोर्थ मैच के बारे में बात करने जब बैठेंगे तब। बट यार खैर, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? क्या लगता है, ये मैच ड्रॉ हो रहा है कि क्या लगता है? और कोई वेदर देख के बताओ भाई, क्या है वेदर, मतलब अगले अगले दो 2 तीन दिन दिन का? भरपूर बारिश है। तो मतलब मेरे को लगता है वो दे इट विल स्टे ट्रू। आज भी कितना ही मैच हुआ, मतलब है 51 पे 4 इंडिया हो गई थी। मैं हर बार देखता था, 28 पे 3, 27 पे 3 पानी गिर गया, 38 पे 3 पानी गिर गया, 51 पे 4 पानी गिर गया। बोला हाँ भाई, लगातार स्टॉपेज थे और बड़े बड़े स्टॉपेज थे आज के मैच में। आज आज टोटल 6 बार मैच रुका है, और वही है बाप रे। कि जब रुकता था, जब लगता था कि यार आएंगे, वो ऐसे ऐसे कांपते हुए पैर के साथ आएंगे और एज लगा के फिर चले जाएंगे, फिर बारिश हो तो जाएगी। वो लेकिन होना ही है ना। हाँ हाँ। सबकी बात ये रही श्री भाई कि लास्ट सेशन भारत के लिए विकेट लेस गया है, ये मतलब बहुत सुखद रहा। वो बारिश, वो तो रेन हाँ। रेन रेन played a very beautiful knock, हाँ वही stayed वही। on the crease for fucking 2 hours and saved our asses. Yeah. हाँ वही पूरा Indradev rocks. पूरा सेशन भारत के नाम रहा, क्योंकि विकेटलेस रहा, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी नहीं आई उस तरीके से। अभी वो भी 0 पे है, देखते हैं कल क्या होता है। उम्मीद है कि थोड़ा भाई खेले, रोहित मतलब भाई, वही तो, रोहित भाई 0 पे 6 बॉल खेल चुके हैं रोहित भाई। देखिए 6 बॉल पे वो 0 पे है, बट हमको बात करनी चाहिए KL राहुल के। बेचारा एकमात्र अकेला ब्राइट स्पॉट निकल के आ रहा है इस पूरी सीरीज का। कितना हम लोगों ने ट्रोल किया है KL कायदा करके। वो थंबनेल देख के इतना केएल कायदा किया कि अब लश्कर शर्मा और कोहली बांध नहीं झेले जा रहे।
जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट टू अवर लिसनर्स, अगर कोई यहाँ तक सुनता है हम लोगों को, तो पिछले वाले में मैंने जो थंबनेल था वो यही लगाने का सोचा था। गोपाल भाई बोले थे चलने दो, मैंने मना कर दिया, नहीं भाई नहीं लगाते करके। नहीं, एक एक पॉइंट और है, मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्या सच में मतलब इन्हीं की सिर्फ गलती है यार? मतलब यार और भी तो लोग हैं, शुभमन गिल भी नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल भाई, शुभमन गिल पे बात होनी चाहिए, कोई किसी को नहीं जायसवाल बचा रहा है यहाँ पे। जायसवाल पे भी बात होनी चाहिए। साले यू वर कमिंग टू स्लो बेंचो, उसके बाद से मिचेल स्टार्क ने दिखा सेकंड दिया थर्ड कितने मैच में, स्लो है हाँ वो। कौन स्लो है करके। वो साला स्टार्क, मिचेल स्टार्क को लाइक साला कल खाया हुआ लौंडा बेंचो, इसको पता नहीं है हम कौन है। हाँ, मैं अपनी जवानी के सुना दूं किससे, तो वही वाला कि ये छोटे मोटे पैर दबाने लग जाएंगे। अबे वो उस टाइम यार, वो प्राइम ब्रैडन मैकलम को नहीं चलने दिया था वो बंदा यार। वो थोड़ा रहता है मतलब उसमें, अगर उसके नहीं अंदर देखो, आप ना अगर किसी अपनी कहे को बैकअप नहीं कर सकते ना, तो इतना मुंहचोदी नहीं करना चाहिए। पहली बात, आपने मुंहचोदी करी, आपको फिर बताया स्टार्क की भैया आप हो गए मतलब नए, आपको बोल रहे होंगे आपकी स्टोरी होगी फलाना ढिमकाना, बट आपने उंगली तो किया है, आप तो तो झेलो यार, भोसड़ी के। एक तो जब जायसवाल परफॉर्म कर लेता उसकी पानी पूरी वाली वीडियो लगा देते लोग। अरे भाई वो बेचारा हर बार पानी पूरी वाली। अब यार मुंबई में सी फेसिंग फ्लैट ले लिया उसने यार, वो भी दिखाओ अब। यार वो जायसवाल भी कह रहा होगा साला जब परफॉर्म करता हूँ ये आरामजादे मेरी गरीबी के किस्से लेके आ जाते हैं, साला कभी तो मेरी बैटिंग दिखा दिया करो। एक तो स्टार स्पोर्ट्स वाले और हरामजादे, पर्थ में जब उसने 100 मारा, कोहली ने 100 मारा, कोहली के 100 को 10 बार दिखा दिया, जायसवाल का 100 दिखा ही नहीं रहे। 100 नहीं था वो, 150 था, और ऐसा नहीं था हाँ 100 नहीं था, 150 161 था। बनाया था। स्टार स्पोर्ट्स को झांट फर्क नहीं पड़ा कि उसने 161 बनाया है। स्टार स्पोर्ट्स को झांट फर्क नहीं पड़ा, लाइक विराट ने 100 बनाया इसकी माँ का। देखिए अभी अभी आपके जो बड़े बड़े ना, जो जैसे ये दो नाम जाएंगे, तो इनके आगे अभी खड़े हैं लोग। अभी ये शुभमन गिल के पीछे शुरू हो गया है ना, क्वीन और सॉरी सॉरी क्वीन बोलता हूँ, प्रिंस, किंग और प्रिंस, ये सब चल रहा है। वो क्राउन एक दूसरे को पास कर रहे हैं। अरे सर आप पहन लीजिए सर, अरे आप पहन लीजिए सर, अरे यही ले लीजिए, पेंजेंट हो गया सर, आप पहन लीजिए सर। अरे लौड़ा मेरा पेंजेंट, बट खैर। मैं सच हाँ बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अगर विराट कोहली ड्रॉप होते हैं ना, हाँ, विराट कोहली अगर ड्रॉप होते हैं ना, स्टार स्पोर्ट्स ना लाइव मैच दिखाना बंद कर देगा, वो विराट की पिछली इनिंग लगा देगा टेलीकास्ट पे कि यही देखो मैच, मैं नहीं दिखा रहा पर लाइव मैच। भाई ये किंग विंग की रही ना, तो ये एक साल बेकार। अगर शुभमन गिल का भी गया ना, तो कोई नया आ जाएगा और वो फिर वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। नहीं गोपाल भाई, आप ये बात नहीं समझ रहे हो। आजकल जो पीआर वाले हैं बहुत तेज है। देखिए पीआर इसको ड्रॉप नहीं होने देगा, पीआर नहीं ड्रॉप होने देगा उसका। ड्रॉप नहीं, मैं अगर एक साल बेकार गया ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, यही लोग जो है ना कह रहे हैं, यही लोग फिर बोलेंगे यार छोड़ो यार, भाड़ में गए हैं तो कौन शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा को लाओ, वो मार देगा, वो बहुत बहुत बढ़िया था। उन्मुक्त चंद के लिए बना था ना हाई फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 100 ये वो, पृथ्वी शॉ ये वो फलाना टीम का, बेकार गया बंदा, निकला। चलो भाई, इसका भी आएगा बुरा पैच, अभी थोड़ा सा बीच बीच में एक आध मार देखिए देता है। अभी अभी तो कुछ कर नहीं रहा है वैसे भी। तो मैच हाँ, से है, कुछ तो हो नहीं रहा है इनसे भी, तो फिर अभी तो चल ही रहा है, मतलब वही पैच ही चल रहा है। बट खैर ये सब और कन्वर्स, फिर हाँ कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं गोपाल भाई। एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, विराट कोहली को कह दो कि भाई तुम बटर चिकन और नान खा लो, लेकिन चौथी स्टंप की लाइन की बॉल छोड़ दो। तुम्हें जहां कंट्रोल दिखाना मैंने चाहिए तुम वहां नहीं दिखा रहे हो, जहां नहीं दिखाना चाहिए वहां भरपूर कंट्रोल है मैंने तुम्हारा। मैंने पिछले वाले मैच पे वाली एक बात बोली थी ना, वो जो सोंटे वाली, सोंटा हाँ। मारने वाला जो आदमी बाजू में खड़ा रहा है, वो वाला काम ही करना पड़ेगा। और या फिर आप सीधा सीधा ड्रॉप कर दीजिए, रीजंस नहीं मत दीजिए, यार रीजंस नहीं, मैं समझ जाऊंगा, बेस्ट आप इंडियन फैन समझ जाएंगे। एक और चीज कर सकते हो। विराट कोहली को सबसे पहले तो भाई पैर हाथ बांधो उसके एक कमरे में, उसके सामने सचिन की 241 वाली इनिंग्स चलाओ, तब तक चलाओ जब तक साला उसके दिमाग में ना घुस जाए कि कवर्स की बॉल नहीं खेलनी है। सही बात है। वो इंटरव्यू है ना सचिन का, वो इंटरव्यू दिया था उन्होंने, ये इसी मतलब यही वाली इनिंग्स के बारे में। वो इंटरव्यू चलाओ, बैठा के दिखाओ उस भोसड़ी वाले को कि देख साले यहाँ पे क्या कहीं पे भी ये ऑफ स्टंप की बॉल को टेस्ट में टच नहीं करते हैं, सीधी सी बात। भाई आप अरे सुन भाई रहे आप वो छोड़ो, वो देखो स्टीव स्मिथ लाबुशेन साला मिडिल स्टंप की बॉल तक छोड़ रहे थे कि जो मेरे को बाउंस पे भरोसा है, ये छुएगी नहीं मेरी बैट पे। वो साला मिडिल स्टंप को नहीं छेड़ रहे।
और ये ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को आउटस्विंगर को ड्राइव मारने जा रहे हैं। वाह भैंस। मैं सोचा था यार ये एपिसोड हम लोग छोटा रखने वाले हैं, बट देखिए क्या होता है ना, जब बातें होना शुरू होती हैं, हम जो एक टेंजेंट में निकल गए वो बहुत लंबा टेंजेंट हो गया, आई नो। बट आई गेस क्लोजिंग रिमार्क्स बाय बोथ ऑफ मयंक एंड गोपाल भाई, जल्दी जल्दी कंक्लूड कर दो। क्या लगता है ये मैच, अगर क्या ये कहना सही होगा कि अगर यहाँ से इंडिया ड्रॉ भी निकाल पा रहा है अगर मैच को, तो ये मिरेकल से कम नहीं होगा? दोनों का ओपिनियन और मैच के बारे में इन जनरल ओपिनियन। ड्रॉ निकाल पा रहा है इंडिया नहीं, कौन निकाल पाएगा? इंद्रदेव ही निकाल पाएंगे अगर ड्रॉ भी होता है तो। हाँ, अगर पूरा 2 दिन अगर दो 2 दिन का खेल होने के बाद ड्रॉ निकल रहा है तो फिर ये मिरेकल है। तो फिर हम यहीं बैठ के इनको सलाम करेंगे, सलाम ठोकेंगे कि भाई क्या किया आपने, जो बचाया है। वही हनुमा बिहारी नहीं है, नहीं टीम में वो रहते तो शायद इधर उधर झेल के, चेतेश्वर पुजारा नहीं तो इधर उधर झेल के वो निकाल जाते। कोई है ही नहीं यार जिन पे मैं अंदर से कॉन्फिडेंस से कह सकूं कि ये 2 सेशन खेल जाएगा बंदा, ये 2 सेशन। कोई और नहीं मैं तो यार। अभी मैं हम लोग तो आज यहाँ पे ज्यादा ऋषभ पंत के बारे में बात ही नहीं किए हैं, या फिर हमने और किसी बैट्समैन के बारे में उतना बात ही नहीं किया है। ऋषभ पंत को क्या बोलोगे बेचारा, नहीं, 10 क्यों में नहीं 1 बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे भाई? बोलना शुरू कर दो। आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, आप एक काम करिए, अगर आपको नहीं आता रुकना ना, आपको नहीं आता टिकना ना सर, तो एक काम करिए, बोरिया बिस्तर बांधिए और व्हाइट बॉल क्रिकेट में रहिए, मत आइए टेस्ट खेलने। आप नहीं चाहिए टेस्ट में मेरे को। अगर ये जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो आउट होता है, कितने बार इसको मैं वो दूं भाई, कितने बार बोलूं कि अरे नहीं नहीं वो तो मारपीट करने वाला प्लेयर है। अरे क्या गाड़ का मारपीट हो रहा है बेंचोद यहाँ पे? क्या बात अरे हो गई नहीं है? सर, मैं वो तो बात ही नहीं कर रहा हूँ गांड का मारपीट। वो तो पता ही है कि वो चूतिया जैसा आउट होता है, लेकिन साला रन भी गिर पड़ के वही बना रहा है। रन भी तो भैया गिर पड़ के वही बना रहा है ना। देयर बाकी तो डिफेंस करके भी माच उड़ा रहे हैं अपनी। बाकी तो डिफेंस भी डिफेंस कर कर रहे। कौन? डिफेंस करना जान कौन रहा है टीम में? कोई नहीं जाना डिफेंस करना इस टीम में, भूल गए हैं सबके सब। दे हैव लॉस्ट द आर्ट ऑफ फकिंग डिफेंडिंग। नहीं रन बना रहा यार, 37 है उसका बेस्ट इस सीरीज में। अगर पहले भाई अगर हम देखें कि गावा में मारा था उसने या इंडिया में, वो सब वो अगर छोड़ो, 3 साल हो गया वो, और अभी भी आप इसको भी छोड़ो, क्या बोलते हैं, बांग्लादेश वाली सीरीज को नहीं गिनता मैं, बांग्लादेश की सीरीज को मैच। इस सीरीज में 37 बेस्ट है उसका। उससे ज्यादा इस सीरीज में इंडिया के 3 प्लेयरों ने रन बनाए हैं, 3 यानी 4 प्लेयरों ने। शुभमन गिल भी है उसमें, शुभमन गिल, जायसवाल, नीतीश रेड्डी, विराट कोहली, जो ऋषभ पंत के ऊपर है। अबे यार इस तरीके से ऋषभ पंत की हाइप क्रिएट की गई थी कि भाई साहब ये जा रहा है, इस बार तो चलो भाई बीजेटी अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार ये जा रहा है। ये क्या है यार, उस तरीके से तो हुआ है। नहीं, वही बोल रहा हूँ ना मयंक, आप ये हर बार उसको बेनिफिट और डाउट नहीं दे सकते हैं कि अरे वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो मारता पीटता रन बना लेता है मार पीट के। अब आपको मारना पीटना है यहाँ पे आके? क्या आप भी क्या बेसबॉल खेलना सीख गए? और क्या आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो बेसबॉल को? कुछ तो करते बनता नहीं। ना आप घर के रह गए, ना आप घाट के रह गए, ना आपकी टेक्निक रह गई, ना आपका मारपीट रह गया, क्या रह गया टीम में? नहीं, यही बात तो देखिए, कोई सिंपल सी करना बात है। ऋषभ पंत की आप गेम देखोगे ना, उनकी गेम डिफेंस वाली तो है ही नहीं, उनको आता नहीं डिफेंडिंग। ही तो डजंट बैठा नो दो द भाई, आर्ट ऑफ डिफेंडिंग। बैठा दो बस, मेरे को कोई टेंशन नहीं है भाई। आई वांट समवन हु कैन, जिसपे मैं थोड़ा बोल भाई। अगर वो आदमी 200 बॉल खेल रहा है मेरे लिए, और अगर 60 से 70 रन एक भी बना रहा है ना सर, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो 200 बॉल एक तो खेल के भी अगर। मेरे को अभी तक ये नहीं समझ में आया, शुभमन गिल इज नॉट परफॉर्मिंग। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो चलो, अगर आप कह रहे हो ऋषभ पंत इज नॉट परफॉर्मिंग, रोहित शर्मा नॉट परफॉर्मिंग, विराट कोहली नॉट परफॉर्मिंग, अबे सरफराज को वहां कैसे पानी पहुंचाने भिजवाया तुमने? और अगर नहीं है तो भाई गिव अभिमन्यु ईश्वरन अ चांस, व्हाई नॉट गिव हिम अ चांस, व्हाई सरफराज नॉट? सरफराज खान, अभिमन्यु ईश्वरन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरैल, इनको क्या बैच जो झाल बजाने के लिए भेजा था तुमने वहां पे? बहुत सारी बातें हैं, जब वही बात करने आएंगे ना बहुत सारी बात हो जाएगी। गोपाल भाई हाँ बोलिए। अभिमन्यु स्वरन 2021 दौरे में भी गया था वो बंदा, एक भी मैच खेले बिना आ गया, इस बार भी गया है। वो घूमेगा ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, ये सब सेल्फी लेगा, वो आ जाएगा। क्या यार मतलब, जो रेड बॉल में अच्छा कर रहा तुम उसको वही नहीं कर रहे हो। और जाते जाते एक और कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल हुआ, इतना मतलब भाई साहब सभी बड़े बड़े आ गए खेलने। रणजी में तो हमने नहीं देखा रेड बॉल में कि यार सभी आ गए थे, बॉल श्रेयस अय्यर, जीता। अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार। सब ए टू जेड जो बड़े नाम थे वो सब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। पता है ना अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, विंडो से शायद इधर से ज्यादा उधर मिल जाएगा, ऐसे हो सकता है। मतलब जो खरीदे जा चुके हैं वो तो खरीदे जा चुके हैं, लेकिन जो नहीं खरीदे बिके हैं उनका तो चांस है, कोई हाँ, इंजर्ड होगा भाई, चलो भाई
सैयद मुश्ताक पृथ्वी शॉ लगे हुए हैं सैयद मुश्ताक अली में। आप वही कितने कितने अलग अलग अनसोल्ड प्लेयर लगे हुए हैं भाई सैयद मुश्ताक अली में। रणजी ट्रॉफी कोई नहीं देख रहा भैया। रणजी ट्रॉफी में आप वही वही आपको गिरे गिरे पड़े प्लेयर मिलेंगे जिनको इंडिया में भी मौका नहीं मिलता, जो एट द एंड ऑफ द डे यही होता है कि सरकारी नौकरी लेके वो अपनी नौकरी करने लगते हैं। टेंशन के लिए कर रहे हैं। रेलवेज की नौकरी, नहीं तो किसी स्टेट पुलिस की स्टेट नौकरी। गवर्नमेंट सर्विसेज हाँ। की नौकरी, वो उसी के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। विदा खैर लेते यार, हैं। ज्यादा हाँ ज्यादा ही मतलब मैं क्या है ना, मैं थोड़ा हम लोग मैं वही बोला, मैं शुरू में बोला जो मैं थोड़ा बोल रहा था कि इसको छोटा रखेंगे। छोटा नहीं होता कुछ भी। पॉडकास्ट के फील्ड में तो और छोटा नहीं होता, क्योंकि बातें होती हैं, बातों में और बातें निकलती हैं। और ये हम लोगों का एनालिसिस था। आप देख लीजिएगा कल शाम को, अगर लगता है तो अगर अच्छी बात है, अगर परसों अगर फर्स्ट सेशन तक भी ये मैच चला गया तो जैसी हालत लग रही है, इंडिया पहले सेशन में खत्म है और सेकंड फॉलो ऑन लगने वाला है, नहीं बच रहे फॉलो ऑन से अभी तक, तो यही लग रहा देख के। देखते हैं क्या होता है। अगले वीक में हम लोग अच्छे से बात करेंगे हम लोग की क्या जाता है। हाँ गोपाल भाई, फॉलो नहीं देंगे वो और थकाएंगे इनको। वो हाँ हो सकता है। करेंगे वो और थकाएंगे। सीरियसली कह रहा हूँ। नहीं, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट क्या है, वो और आएंगे, वो और तोड़ेंगे बुरी तरीके से। वो जो दबे हुए ना उनको और दबा के जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कल कौन किसको दबाता है, देखते हैं दबते हैं नहीं दबते हैं, क्या होता है। दबेंगे तो। बट खैर ठीक है, ये देख रहे थे आप एपिसोड नंबर 13 ऑफ द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट क्रिकेट शो, विच इज द ड्रिंक्स ब्रेक सीजन नंबर 4। बहुत बड़ी कन्वर्सेशन थी, आई नो। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि हमको आप यहाँ तक सुन रहे हैं। अगर आपको हमारी कंटेंट कन्वर्सेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बताइएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, हम लोग वहाँ पर मिल जाएंगे। हमारा पूरा सोशल हैंडल सब पूरा डले हुए हैं, आइए फॉलो करिए, बात करिए। अगर आपको लगता है कुछ, अगर आपका वॉट एवर दैट यू वॉन्ट टू स्पीक आउट, आपको बोलना है, तो प्लीज़ यूज़ कमेंट सेक्शन। मैं बहुत रेगुलरली कमेंट सेक्शन देखते रहता हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारे कंटेंट में कुछ सुधार हो सकता है तो वो भी आप हमको लिख कर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी भी डली हुई है हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो आई कीप अ ट्रैक ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच गोपाल भाई के, थैंक यू वेरी मच मयंक फॉर ज्वाइनिंग इन। इट्स बीन देखिए, खास के भाई साहब ने पूरा ऑडियो की ऐसी ऐसी कर दी आखिरी में जाते जाते। खैर ठीक है, तो कोई नहीं, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या ही बोलूँ मैं, कितना ही क्या बोलते हैं एंथुजियाज्म के साथ बोलूँ। अब देख लो यार, जो होता है अगले हफ्ते आके बात करते हैं। 2-1 हो रहा है कि 1-1 ही रहता है, यही सबसे बड़ी बात है। बाय बाय।